अभिज्ञान शाकुंतलम BA पार्ट सेकेंड द्वितीयो अंकः। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, स आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। 11वां पद्य। अभिमुखे मयि समृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित कथोदयम विनय वारित वृत्ति तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि शकुंतला शील से इतनी दबी हुई थी कि वह न तो प्रेम को छिपा ही पा रही थी तथा न खुलकर प्रकट ही कर पा रही थी। वह अपनी काम वृत्ति को स्वाभाविक विनयशीलतावश दबाए हुए थी। अन्वय। मयि अभिमुखे ईक्षणम समृतम अन्य निमित कथोदयम हसितम अतः तया विनय वारित वृत्ति मदनः न विव्रत न च संवृतः। अनुवाद। मेरे द्वारा सामने देखने पर वह शकुंतला अपनी दृष्टि हटा लेती थी तथा अन्य बातों के बहाने से हंस पड़ती थी, अतः उसने शालीनता के कारण रोक ली गई है प्रवृत्ति जिसकी ऐसा काम भाव न तो प्रकट किया और न छिपाया। व्याख्या। विदूषक द्वारा यह पूछने पर कि उसका तुम्हारे प्रति कैसा दृष्टिकोण था, दुष्यंत कहता है कि तपस्वी बालिकाएं स्वभाव से भोली भाली व लज्जाशील होती हैं, अतः उनके द्वारा दृष्टि राग प्रकट करना संभव नहीं। फिर भी मैं उसकी तरफ देखता था तब वह अपनी आंखें चुरा लेती थी, अर्थात मेरी ओर न देखकर इधर उधर देखने लग जाती थी तथा किसी न किसी बहाने से हंसने लग जाती थी। विशेष। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला की जिन चेष्टाओं का वर्णन किया गया है उनसे उनकी श्रृंगारिक लज्जा की प्रतीति होती है। मदनो न विव्रत न च संवृत। वस्तुतः शालीनतावश न तो अपने प्रेम को वह छिपा ही पा रही थी और न प्रकट ही कर पा रही थी, अपितु तो अपने काम विकार को दबाए रखने का असफल प्रयास कर रही थी। इससे उसका मुग्धा नायिका होना ध्वनित होता है। प्रस्तुत पद्य में मदनो न विव्रत न च संवृत के अंदर प्रकट करना और छिपाना इन दो विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश होने से विरोधाभास अलंकार है। मुग्धात्व से विरोध का परिहार किया जा सकता है। इस पद्य में द्रुत विलंबित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। समृतम समरी धातु कतः प्रत्यय। ईक्षणम ईक्ष लुट प्रत्यय। हसितम हस कतः प्रत्यय। अन्य निमित्त कथोदयम अन्य निमित्तेन कथाया उदय यत्र तत्र। विनय वारित वृत्ति विनय वारिता वृत्ति यस्य स बहुव्रीहि समास। वृत्ति वृद्ध धातु तिन प्रत्यय। विव्रता विव्री कतः प्रत्यय। संवृता संवृद्ध धातु कतः प्रत्यय। 12वां पद्य। दर्भाकुरेण चरण शत इति कांडे तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानि गत्वा आसीत विव्रत वदना न विमोचन्ति शाखासु वलकलम असक्तम अपि द्रुमाणाम्। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि शकुंतला की इच्छा उसको छोड़कर जाने की न थी। अन्वय। तन्वी कतिचित एव पदानि गत्वा अकांडे दर्भाकुरेण चरणः शत इति स्थिता ध्रुम्राणां शाखासु च असक्तम अपि वलकलम विमोचयन्ति विव्रतवदना आसीत्। अनुवाद। वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही पग चलकर सहसा कुश के अंकुर से पैर घायल हो गया है ऐसा कहकर रुक गई। वृक्षों की शाखाओं में न उलझे हुए भी वलकलवस्त्र को छुड़ाती हुई मुझे देखने के लिए घुमाया है मुख जिसने ऐसी थी, अर्थात मेरी ओर मुख घुमाकर कुछ समय तक और खड़ी रही। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य में राजा विदूषक से कहता है कि जब वह जाने लगी उस समय शिष्टता की रक्षा करते हुए भी उसने अपना प्रेम प्रकट कर ही दिया था, क्योंकि एक दो कदम चलकर ही वह कृशांगी शकुंतला सहसा अनवसर पर ही, अर्थात जबकि ऐसा करने का कोई अवसर ही नहीं था, यह कहकर रुक गई, अरे मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है।
इसके बाद कुछ दूर चली तथा फिर से वलकल वस्त्र को पेड़ों में उलझने तथा उसे छुड़ाने का बहाना बनाकर मेरी ओर मुँह करके देखने लगी। इस प्रकार मेरी ओर देखती हुई वह कुछ समय और वहीं खड़ी रही। विशेष प्रस्तुत पद्य में असक्तम अपि विमोचयन्ति में विरोधाभास अलंकार तथा विवृत वदना के प्रेमाभाव के प्रकटीकरण का हेतु होने के कारण यह हेतु अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। तन्वी तनु गीश प्रत्यय, विमोचयन्ति विमुच निज क्षत्रिय ही प्रत्यय, विवृत वदना विवृतम मदनम यस्या सा बहुव्रीहि समास। 13वां पद्य। यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां शयीफलं तपः षड्भागम् अक्षयं ददति आरण्यका ही न। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं कि मुनिजन तो हमें अपनी तपस्या का षष्ठ अंश देते हैं, वह कभी भी नष्ट न होने वाला धन है। अन्वय। वर्णेभ्य यत् उत्तिष्ठति नृपाणां तत्फलं क्षयी अस्ति ही आरण्यका नः अक्षयं तप षड्भागम ददाति। अनुवाद। राजाओं को ब्राह्मण आदि 4 वर्णों से जो धन प्राप्त होता है वह नश्वर है, किंतु तपस्वी लोग हमें निश्चित ही अनश्वर तपस्या का षष्ठांश देते हैं। व्याख्या। विदूषक के यह कहने पर कि आपको आश्रम में प्रवेश के लिए बहाना बनाने की क्या आवश्यकता, आप तो जाकर ये कह दीजिए कि आप लोग राजकर के रूप में निवार धान्यों का षष्ठांश मुझे दीजिए, इसी प्रयोजन से आया हूँ। ये सुनकर राजा विदूषक से कहता है कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। वास्तविकता तो यह है कि ब्राह्मण आदि 4 वर्णों से राजाओं को जो कर मिलता है उसका फल शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, परंतु ये वन में रहने वाले मुनिजन जो हमें तपस्या का षष्ठांश देते हैं वह कभी भी नष्ट न होने वाला धन है तथा यह धन हमें सर्वथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। विशेष प्रस्तुत पद्य में सामान्य धन की अपेक्षा मुनियों द्वारा दिए जाने वाले तपः षड्भाग रूप धन का आधिक्य बतलाया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। तद यथा उपमानाद यद अन्नस्य व्यतिरेक स एव स। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अक्षयम अक्षय यथ आरण्यका अरण्य वुन प्रत्यय, तप षड्भागम तपस षड्भागम षष्ठी तत्पुरुष समास। 14वां पद्य। अद्याक्रांतावस्ति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगात् अयम अपि तप प्रति अहम समचिनोति अस्यापि ध्याम स्पृष्टि वशिन चारण द्वंद्व गीतः पुण्य शब्दो मुनि इति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अन्वय। अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वस्ति अद्याक्रांता रक्षा योगात् अयम अपि प्रति अहम तप समचिनोति वशिन अस्य अपि केवलम राजपूर्व पुण्य मुनि इति शब्द चारण द्वंद्व गीत मुहुः ध्याम स्पश्यति। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में मुनि कुमार कहते हैं कि ये राजा भी मुनि ही है। इतना ही नहीं, मुनि से इसमें एक विशेषता है, यह है कि ये तो राजर्षि है, जबकि मुनि केवल ऋषि होते हैं। अनुवाद। राजा के पक्ष में इस राजा दुष्यंत के द्वारा भी सबके आश्रय योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास स्वीकार किया गया है। प्रजा की रक्षा करने के योग्य आश्रम में निवास स्वीकार किया गया है। प्रजा की रक्षा करने से अथवा रक्षा रूपी योग से प्रतिदिन तपस्या का संचार करता है। इंद्रियों को वश में रखने वाले इसका भी राजपूर्वक ऋषि राजर्षि यह शब्द चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है। मुनि के पक्ष में इस मुनि के द्वारा भी सभी विद्यार्थियों के द्वारा आश्रय के योग्य आश्रम में निवास स्वीकार किया गया है।
शरीर रक्षा अथवा धर्म रक्षा के लिए स्वीकृत अष्टांग योग से यह मुनि भी प्रतिदिन तपस्या को संचित करता है। जितेंद्रिय, इसका भी केवल राजयुक्त पावन ऋषिराज ये शब्द विद्यार्थियों से उच्चारण किया जाता हुआ बार बार स्वर को स्पर्श करता है। व्याख्या: राजा को देखकर एक मुनि कुमार कहता है, ये राजा भी सर्वभोग्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहता है, जैसे कि एक मुनि अपने तपोवन वन के आश्रम में रहता है। प्रजा पालन के द्वारा ये राजा भी लोकोत्तर धर्म का उसी प्रकार संचय करता है जैसे कि मुनिजन शरीर की रक्षा के लिए अष्टांग योग आश्रयन से प्रतिदिन तप करता है। प्रजा पालन में तत्पर इस राजा का राजर्षि शब्द चारणों द्वारा गाया जाता हुआ प्राय स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है, जैसे कि एक जितेंद्रिय मुनि का मंत्रवत पवित्र मुनि यह शब्द बटुजनों द्वारा गाया जाता हुआ स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है। विशेष सर्वभोग्य आश्रमे, सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सारे जीवित रहते हैं। इस संदर्भ में मनु का निम्न कथन उल्लेखनीय है। यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहस्थम् आश्रित्य वर्तन्ते चतुराश्रमः। प्रस्तुत पद्य द्व्यर्थक है। इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। केवलम राजपूर्व में मुनि की अपेक्षा आधिक्य का कथन किया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: अद्याक्रांता अधि आक्रम कत प्रत्यय। स्त्रियां टाप वस्ति वस धातु अति सर्वभोग्य सर्वभोज नियत कुत्वम वशिना वश इनि प्रत्ययम अह प्रति अव्ययभाव समास। चारण द्वंद्व गीता चारणानाम द्वंद्वम षष्ठी तत्पुरुष तेन गीता बहुब्री समास। गीता गई कतः प्रत्यय।